वरिष्ठ पत्रकार शंकर कुमार सुमन के असामयिक निधन पर मंगलवार को प्रेस क्लब में शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन रहा और पत्रकारिता जगत के कई हस्तियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डीएम तरनजोत सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शंकर सुमन केवल सुलझे हुए पत्रकार ही नहीं बल्कि नेक दिल इंसान भी थे। उनका इस तरह चले जाना बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और तालमेल से ही संभव है। शोक सभा के प्रारंभ में पत्रकार शंकर सुमन की आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान पूरा प्रेस क्लब शांत रहा और हर किसी की आंखें नम थी। इसके बाद नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुलेंद्र कुमार ने दिवंगत शंकर सुमन के नाम शोक संवाद पढ़कर की। इस दौरान वे भावुक हो उठे और कहा कि शंकर जी के जाने से मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार की पत्रकारिता को गहरा धक्का लगा है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि पत्रकार शंकर की स्मृति में NH 107 के किनारे जीतापुर के पास एक स्मारक बनाया जाए ताकि वे सदा लोगों की स्मृतियों में जीवित रहे। डीएम ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि लिखित आवेदन मिलने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार तुरबसु ने प्रेस क्लब का नाम शंकर कुमार के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा। मौके पर मौजूद पत्रकार संतोष कुमार, सरोज कुमार, अमिताभ कुमार, चंदन कुमार, रंजीत कुमार और जिला अध्यक्ष मुरारी कुमार सिंह सहित अन्य पत्रकारों ने भी पत्रकार शंकर सुमन के साथ बिताए हुए पल एवं उनके व्यवहारिक एवं कुशल कार्यों को याद करते हुए बड़े ही भावुक होकर शोक सभा को संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि शंकर जी का असमय निधन पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति है। श्रद्धांजलि सभा में प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने कहा कि शंकर जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका काम और उनका व्यक्तित्व हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। ये न्यूज़ व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मिली दोपहर 3 बजे के करीब, तो मुझे लगा कि किसी भी फेक न्यूज़ जानबूझकर चलाई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। और जब कंफर्मेशन मिली तो बहुत ही मुझे दुख हुआ इस बात का। जैसा चंद्र जी ने कहा कि हम लोग अपने कार्य के रुझानों में अपनी डे टू डे व्यस्तता में कई बार इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम एक दूसरे के दुख को पहचान ही नहीं पाते, हम देख नहीं पाते कि आदमी के अंदर क्या चल रहा है। जीवन मृत्यु तो खैर बना हुआ है, जाना सभी को है, लेकिन जिन मानसिक कठिनाइयों से जूझते हुए वो गए होंगे तो वो सोचकर मुझे और जैसा मैंने कहा कि उनके दुख को बांट पाते तो शायद वो आज भी हमारे बीच। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 10 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है और हम सब लोग, मीडिया भी, प्रशासन भी उसकी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के रूप में हम लोग औपचारिकताओं से बाहर निकल के जो एक्चुअल हम लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की आवश्यकता है, एक दूसरे का जो दुख बांटने की आवश्यकता है, तो उसमें हम लोग नहीं आ पाते। उसका शायद कारण है कि किसी के भी दुख को, किसी की भी कमजोरी को आज की डेट में समाज में कई बार लोग मिसयूज करने का प्रयास करते हैं। इसी डर से शायद जो आदमी दुख में होता है तो वो अपना दुख किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। तो इस मौके पर अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वही आत्मचिंतन हम लोगों को करने की आवश्यकता है कि हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, इतना रिस्पेक्ट करें कि वो सामने वाला व्यक्ति अपना दुख हमारे साथ शेयर कर सके। बाकी जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो प्रोफेशनल सक्सेस जितनी भी हो तो वो शून्य के बराबर हो जाती है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू, उसकी कोई सेटिस्फेक्शन आदमी को तब तक फील नहीं होती जब तक वो अपनी पर्सनल कठिनाइयों से बाहर नहीं आ सकता।